मैम एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है गुड़गांव से और फरीदाबाद से, जरा बताएंगे क्या है मामला। देखिए, हमारे पास एक कंप्लेंट आई कृतिका नाम की लड़की की। उसका एक दूसरा नाम भी है, ये हमें बाद में पता लगा। उस लड़की ने हमें ये कंप्लेंट दी थी कि मेरे साथ एक लड़के ने इस तरह से 376 का उसने कंप्लेंट दर्ज करी कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, हम दोस्त थे, वो मेरे फ्लैट पे आता था गुरुग्राम, ये सारी बातें उसने हमसे की। हमने 15 दिन का समय देकर ये हियरिंग रखी परसों, जिसमें हमने लड़के वाले पक्ष को भी बुलाया। जब लड़का पक्ष यहाँ आया तो मामला ही कुछ और निकला, क्योंकि हमने लड़का पक्ष जो है जिस पर उसने आरोप लगाए, उनको हमने हफ्ता पहले भी पूरी बात सुनने के लिए बुलाए, जो कि महिला आयोग का एक सिस्टम रहता है कि दोनों पक्षों को बैठ के सुनना। जब हमने उनको बुलाया तो स्टोरी ही कुछ और निकली। मालूम पड़ा कि ये लड़की उनसे, इनके बेटे से और 4 और लड़कों से दोस्ती हुई। ये जो ढाबा टाइप गुरुग्राम में बने हुए हैं या रेस्टोरेंट्स, बाहर बैठ के खाना वाना खाने के, ऐसे ही कोई छोले भटूरे टाइप्स की दुकान, उधर 4 लड़के बातें कर रहे। ये अपने आप बीच में चली गई और कहती है, तुम्हें देख के ना आज चारों को मुझे लगता है जैसे मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए। तो अब कोई ऐसे बोलेगा तो लड़कों ने कहा अच्छा चलो, तो उसने कहा मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, तो ऐसे करके बैठ गई। अगले दिन फिर बच्चे तो रोज आते हैं, रोज बैठते हैं वहाँ, तो ये इस तरह से आने जाने लगी। धीरे धीरे इसने एक लड़के से मित्रता करी। जो इसकी इंटेंशन हमने समझी, इसने चारों दोस्तों में पैसे वाला लड़का कौन सा है, कौन सी गाड़ी पे आता है, कौन सा स्टाइल है, ये नोटिस किया और उस लड़के से मित्रता की। तो यहाँ से इनकी स्टोरी बढ़ी। देखिए, जब युवाओं के इस तरह के आज के माहौल में मित्रता होती है, फिर आना जाना, रहना, घूमना फिरना, ये लिव इन में बदल जाता है। और लिव इन के नाम पर उसने फिर इस तरह से कहा। और हमने इस 15 दिन की स्टोरी में, केस के बाद स्टोरी में जो हमने पूरा निष्कर्ष निकाला, ये लड़की उस लड़के के फ्लैट पे जाने लगी, ज़बरदस्ती करने लगी, लड़का इसे अवॉइड करने लगा कि रातों में नहीं आना। परंतु जो इनकी मित्रता चली, वो मुख्य रूप से इस लड़की का मकसद पैसे निकालना था। इतने में लड़के की आगे पढ़ाई खत्म और लड़का शायद विदेश कहीं चला जाना था, उसने वो चला गया। इसने फिर उसके फादर को ट्रैप करना शुरू किया। फादर ने 2-3 बार कहा, बेटा मैं तेरे पापा की उम्र का हूँ, तुम मुझे बात करती हो, बताओ। तब 4 लोगों की हाजिरी में दूर दूर खड़े करके इसके फादर ने ताज विवानता में उसके साथ फरीदाबाद के मीटिंग की और सारी रिकॉर्ड और सारा रखा। लेकिन ये बीच बीच में मैसेज करती थी कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी, फ्री में तो बिल्कुल नहीं, तू तो क्या, तेरा बाप भी मुझसे शादी करेगा, नाक रगड़वाऊंगी, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टोरी, जहाँ से ये पता लगता है मित्रता, प्यार, दोस्ती कुछ नहीं था, ये इस तरह की ट्रैपिंग थी। और कुछ समय पूर्व इसने इनसे 1 करोड़ की डिमांड भी की थी। तो ये सब जब सामने मामला आया तो हमने इसको 12-15 दिन एसएचओ को कह के, आईओ को कह के पूरा नज़र में रखा। इतने में ये लड़की इस लड़के के घर पे पूरी गली में जाने लगी, हर घर को नॉक करती, शोर करती, कार में बैठ के अनसंट बोलना। तो परिवार वाले भी दुखी थे। कल हमने जब इसको यहाँ से एफआईआर दर्ज कर इसको एसएचओ के हवाले किया, वही आज मुझे उस लड़के के फादर ने फ़ोन किया कि मैं सुबह 7 बजे अपने घर पहुँचा हूँ, 4 बजे यहाँ से 5 बजे निकल कर, या मेरी वाइफ घर में अकेली थी 4-5 बजे। तो ये लड़की यहाँ से हमारे ऑफिस से जाने के बाद भी लड़के के घर गई है, जबकि यहाँ पर बाद में 6 बजे एक्सेप्ट भी करके, माफ़ीनामा लिख के, सारा कुछ करके गई। बावजूद उसने उसके बाद ये हरकत करी। तो मुझे लगता है ऐसों के खिलाफ